Now in this video we are going to discuss retention policy. मैंने बोला हम इस वीडियो में एक टर्म डिस्कस करेंगे रिटेंशन पॉलिसी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एनोटेशन कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन कब तक प्रोग्राम में रहेगी, हम इस इंफॉर्मेशन को कब तक रिटेन करना चाहते हैं, कब तक बचा के रखना चाहते हैं, वो हम रिटेंशन पॉलिसी के थ्रू बताते हैं। तो भाई रिटेंशन पॉलिसी डिटरमाइंस एट व्हाट पॉइंट एन एनोटेशन इज डिसकार्डेड। सो जब भी हम एनोटेशन में कोई डेटा डाल के रख रहे हैं तो ये प्रोग्राम में कब तक अवेलेबल रहेगा वो हम रिटेंशन पॉलिसी के थ्रू बता सकते हैं। रिटेंशन पॉलिसी बताएगी कि कब इस डेटा को डिसकार्ड करना है। Java defines three policies within java.lang.annotation.retention policy enumeration। तो भाई रिटेंशन पॉलिसी बताने के लिए हम एक एन्यूमरेशन यूज करते हैं। रिटेंशन पॉलिसी बताने के लिए हम एक एन्यूमरेशन यूज करते हैं। उस एन्यूमरेशन का नाम है रिटेंशन पॉलिसी। तो रिटेंशन पॉलिसी एक एन्यूमरेशन है जो कि java.lang.annotation पैकेज से आता है। इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सोर्स, क्लास और रन टाइम। सोर्स, क्लास और रन टाइम। तो मैं फिर से बोलूंगा, रिटेंशन पॉलिसी एक एन्यूमरेशन है, एक इनम है जो कि java.lang.annotation पैकेज से आता है। इसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं। ये तीन वैल्यूज कौन कौन सी बताई मैंने? सोर्स, क्लास और रन टाइम। सोर्स बताता है सोर्स इज रिटेन्ड ओनली इन द सोर्स फाइल एंड इज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो भाई पहली वैल्यू इसकी है सोर्स। सोर्स क्या बताता है कि ये जो डेटा है ये प्रोग्राम में केवल सोर्स फाइल में रहेगा, जावा फाइल में रहेगा, क्लास फाइल में ऐड नहीं होगा। जब जावा फाइल कंपाइल होकर क्लास फाइल बनेगी तो ये इंफॉर्मेशन डिसकार्ड हो जाएगी। तो सोर्स बोले तो दिस डेटा इज अवेलेबल ओनली इन द सोर्स फाइल। सोर्स से थोड़ा बड़ा होता है क्लास। Class is stored in the class file during compilation. It is not available through the JVM during runtime. तो भाई क्लास क्या बोलता है कि सोर्स में तो रहेगी, प्लस कंपाइल होने पर क्लास फाइल बनेगी, उसमें भी ऐड होगी। कंपाइल होने पर क्लास फाइल बनेगी, उसमें भी ऐड होगी। तो स्कोप थोड़ा सा बढ़ गया। सोर्स बोल रहा था जावा फाइल, क्लास क्या बोल रहा है? सोर्स फाइल प्लस क्लास फाइल। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने एनोटेशन बनाते समय रिटेंशन पॉलिसी नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट क्लास ही होती है। फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने एनोटेशन बनाते समय रिटेंशन पॉलिसी नहीं बताई तो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रिटेंशन पॉलिसी इज क्लास। तीसरी रिटेंशन पॉलिसी, सबसे बड़ी रिटेंशन पॉलिसी कौन सी है? रन टाइम। ये सोर्स में अवेलेबल है, क्लास में अवेलेबल है और आप इस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूशन के समय भी फेच कर सकते हो। सोर्स में अवेलेबल है, क्लास में अवेलेबल है और रन टाइम में भी आप इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो रन टाइम इज स्टोर्ड इन द क्लास फाइल ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड इज अवेलेबल थ्रू JVM ड्यूरिंग रन टाइम। तो फिर से बोलूंगा, रिटेंशन पॉलिसी ये बताता है कि इस डेटा को कब तक रिटेन करना है। रिटेंशन पॉलिसी बताई जाती है एक इनम के थ्रू, रिटेंशन पॉलिसी इनम के थ्रू। ये इनम java.lang.annotation पैकेज से आता है। इसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, सोर्स, क्लास, रन टाइम। सोर्स बोलता है जावा फाइल, क्लास बोलता है जावा फाइल प्लस क्लास फाइल, रन टाइम बोलता है जावा फाइल क्लास फाइल प्लस द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। रिटेंशन पॉलिसी बताने के लिए हम एक दूसरे बने बनाए बिल्ट इन एनोटेशन को यूज करते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन पॉलिसी इज स्पेसिफाइड फॉर एन एनोटेशन बाय यूजिंग वन ऑफ जावास बिल्ट इन एनोटेशन। कौन सा बिल्ट इन एनोटेशन यूज करते हैं? रिटेंशन। तो भाई इसको कैसे यूज करते हैं, ध्यान से ये वाला कोड ब्लॉक देखिए। तो यहां पे मैंने लिखा है रिटेंशन के थ्रू मैं रिटेंशन पॉलिसी बता रहा हूं। तो मैंने बोला भाई, मैं फिर से रिपीट करूंगा, रिटेंशन एनोटेशन रिटेंशन पॉलिसी बताता है। रिटेंशन एनोटेशन रिटेंशन पॉलिसी बताता है। तो माय एनो नाम की एनोटेशन की रिटेंशन पॉलिसी है रन टाइम। मतलब आप str को और आप वैल को कंपाइल करते समय यूज कर सकते हो, है ना।
जावा फाइल में यूज कर सकते हो और एग्जीक्यूशन में भी फेच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पॉलिसी क्या बताई? रन टाइम। तो रिटेंशन पॉलिसी बताने के लिए एक बना बनाया एनोटेशन यूज करते हैं। इस बने बनाए एनोटेशन का नाम क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन पॉलिसी बताता है। रिटेंशन पॉलिसी बताता है। और ये जो ब्लॉक मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, इसमें रिटेंशन पॉलिसी मैंने रन टाइम लिखी, मतलब इस एनोटेशन का जो सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन है, दो सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन है, str और val, इसको हम रन टाइम पे भी फेच कर सकते हैं।